दूसरे चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश में कम मतदान हुआ तो वहीं छत्तीसगढ़ में जोरदार वोटिंग हो गई। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम को छोड़कर अन्य सभी लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई तो छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत में साल 2019 के मुकाबले इजाफा दर्ज हुआ है। पिछली बार जहां 74.94% मतदान दर्ज हुआ तो इस बार 75.15% दर्ज हुआ है। मतदान प्रतिशत में गिरावट ने जहां मध्य प्रदेश में भाजपा की चिंता बढ़ाई है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नाराजगी जाहिर की। कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर प्रदेश बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि बैठक में अगले चरण के मतदान में वोट परसेंटेज बढ़ाने की रणनीति पर मंथन होगा। अगले चरण में भाजपा के गढ़ यानी कि मध्य भारत और मालवा में मतदान होना है तो छत्तीसगढ़ में भाजपा मतदान प्रतिशत को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आई। तो कम मतदान से भाजपा की चिंता जरूर बढ़ गई। हालांकि बैठक ली जा रही है और इस बैठक के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब अगले चरण के लिए यानी कि तीसरे चरण के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ना जरूरी है। तो ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि मध्य प्रदेश में कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तो टीकमगढ़ जहां पर 2019 के मुकाबले इस बार कम परसेंटेज में वोटिंग हुई है तो दमोह में भी ये तस्वीरें देखिए जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज की सामने आई है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए और समझिए खजुराहो में 7.20 पहले यानी 56.91 यानी यहां पर गिरावट दर्ज हुई है। तो वहीं होशंगाबाद में भी गिरावट दर्ज हुई है 2019 की तुलना में 2024 में। वहीं सतना में भी 70.71% उस समय रहा तो 61.33% यहां पर 2024 में परसेंटेज मतदान का कम हुआ है। रीवा में भी 60 रीवा में सबसे कम देखिए 49.44% वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। तो राजनांदगांव का देखिए 76.16%, 73.83% महासमुंद में तो वहीं कांकेर में 75.46% आंकड़ा बढ़ा है। यानी यहां पर मतदान का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा हुआ है छत्तीसगढ़ में। लेकिन मध्य प्रदेश में हालात जस्ट इसके उल्टे दिखाई दिए। मतलब ये मुझे उस दिन बहुत खुशी मिलेगी परिणाम के दिन जब पिछले बार का जो यहां पर जीत का अंतर था उससे बेहतर परिणाम अगर इस क्षेत्र में आएगा तो शायद मैं आत्मिक रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता मिलेगी और मुझे इस बात का सुकून रहेगा कि भले ही हम लोग राज्य में आए लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए प्रधानमंत्री जी के उनका जो ऑरा है हमारे क्षेत्र की जनता ने उसको एक अपना आशीर्वाद स्नेह देने का काम किया और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और मुझे लगता है कि उस तरफ यहां की जनता जा भी रही है। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ के उनसे बातचीत कर लेते हैं। मिश्रा जी स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और मध्य प्रदेश में आखिरकार इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही है क्योंकि 2019 की कंपैरिजन अगर हम करें तो 2024 में लगातार मतदान में कमी ही आई है। पहले चरण में भी कमी थी और दूसरे चरण में उम्मीद की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज बढ़ेगा लेकिन हालात नहीं दिख रहे। क्या कहेंगे आप? देखिएगा पहले चरण में 10% से अधिक का क्षरण हुआ है और सेकेंड फेज में भी करीब 9% से अधिक मतदान का क्षरण हुआ है। निश्चित तौर पर किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश और देश में यह चिंता का विषय है। उसके दो ही कारण मैं मानता हूं कि या तो राजनेताओं के प्रति जनता का विश्वास कम होता जा रहा है, झूठे वायदों से जनता ऊब चुकी है। हम कुछ भी बहाना बना ले कि शादियां अधिक थी या गर्मी अधिक है तो ये कोई बहाने नहीं होते हैं। जब आप यानी मीडिया दिखा रहा है और प्रकाशित कर रहा है कि दूल्हे घोड़े पर बैठे हुए मतदान करने जा रहे हैं, दुल्हन सजी हुई वोट देने जा रही हैं, तो वो तर्क तो यूं ही समाप्त हो जाता है कि शादियां अधिक थी और शादियां यदि सेकंड फेज में अधिक थी तो फर्स्ट में क्या हुआ था। बिल्कुल इस पर गहन विचार करना चाहिए और किसी भी तरह का झूठ और फरेब अब राजनीति में चलने वाला नहीं है। मिश्रा जी कहा जाता है राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि जब जब नुकसान होता है कम परसेंटेज वोटिंग के पड़ते हैं तो बीजेपी को नुकसान होता है लेकिन कांग्रेस को फायदा होता है। ये भी इस तरह के आंकड़े आए हैं आने वाले पिछले वाले समय में। ये ट्रेंड कई वर्षों से देखा जा रहा है। यदि मतदान का प्रतिशत कम हुआ है तो सत्ता पक्ष को उससे क्षति होती है और विपक्ष को उससे लाभ होता है। मगर लाभ हानि की चिंता किए बगैर मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि यह क्षरण लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक विचारणीय प्रश्न है।
शुक्रिया बातचीत करने के लिए मिश्रा जी। तो कम मतदान से भाजपा की चिंता जरूर बढ़ गई, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ होता है।